सो यस फ्रेंड्स, मैं उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मेरा जो लैपटॉप है वो बंद हो गया था, तो इसलिए क्लास एंड हो गई थी। तो अब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं प्रकरण 2। ठीक है। तो मैंने जहाँ आपको फर्स्ट पॉइंट समझा दिया था कि जैसे प्रकरण 2 में क्या था कि शुक्ल जी ने कहा कि जैसे जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा रही है, ठीक है, तो तभी उसी जैसे प्रकृत जब बोलचाल की भाषा ना रही तो तभी से हम अपभ्रंश का आविर्भाव मान सकते हैं। ठीक है। इसमें प्रकृत भाषा अपभ्रंश भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि सब तरह की कविताएं जो है वो प्रचलित थी, चली आ रही थी, और साथ साथ उसमें जैन, ठीक है फ्रेंड, जैन बौद्ध जो ये धर्म थे, ये भी इसमें अपनी कविताएं लिख रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी अपनी कविताएं इसमें मतलब अपने अपने जो अपने अपना प्रचार प्रसार करना, ये भी पूरी तरीके से इसमें अपने अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे। तो आप जैसे बोल सकते हो कि जैन बौद्ध की भी जो धर्म प्रचार प्रसार की जो भाषा भाषा थी वो भी अपभ्रंश थी। तो वो अपने मतों की रक्षा और उसका प्रचार प्रसार भी वो अपभ्रंश भाषा में ही कर रहे थे। ठीक है। एक मिनट, मैं वॉइस चेक कर लेती हूँ कि जो वॉइस है वो आप तक क्लियरली आ भी रही है या नहीं आ रही है ना। तो यस, यस आई थिंक आई एम ऑडिबल। ओके फ्रेंड्स। तो यस, तो प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर पुराना पड़ गया। ठीक है। तो जो प्राकृत से जो बिगड़कर जो और बोलचाल की जो भाषाएं निकली, वो भी जो आगे चलकर क्या हुआ, वो भी पुरानी पड़ गई। ठीक है। और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गई, और जो काव्य रचना जिसमें जो काव्य रचनाएं की जा रही थी उसके लिए वो रूढ़ हो गई। रूढ़ मतलब पुरानी हो गई। ठीक है। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला, और तब से क्या चला, जैसी प्राकृत पुरानी हो गई या रूढ़ हो गई, तब से कौन सा नाम चला भाषा में? अपभ्रंश। ठीक है। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। ठीक है। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। तो जब तक अपभ्रंश जो थी वो आम बोलचाल की भाषा थी, या आप कह लो कि आप लोग उसमें बातचीत करते थे, तो वो तब बोलचाल की भाषा अपभ्रंश थी। लेकिन जैसे ही उसमें साहित्य लिखा जाने लग गया, ठीक है, या उसमें साहित्य साहित्य की कवि जो हमारे कविकार थे, जो भी उसमें रचनाएं लिखी जाने लगी जब अपभ्रंश भाषा में, तो भी वह क्या हो गई, एक साहित्य की भाषा अपभ्रंश मानी जाने लग गई। ठीक है। उसके बाद अब अपभ्रंश के नाम का क्या इतिहास है। ठीक है। तो पहला है, भरत मुनि ने अपभ्रंश ना कहकर, अब भरत मुनि ने अपभ्रंश को अपभ्रंश नहीं कहा, उन्होंने क्या बोला, इसको देश भाषा ही कहा। ठीक है। अब भरत मुनि ने इसको अपभ्रंश कभी नहीं कहा, उन्होंने इसको क्या बोला, उन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा कहा। ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भरत मुनि ने किस भाषा को देश भाषा बोला, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि उन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा बोला। ठीक है। उसके बाद वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी उल्लेख अपभ्रंश का नहीं है, तो उन्होंने बोला एक वर रुचि है, उनके जो प्राकृत प्रकाश करके एक उनकी रचना है, उसमें भी उन्होंने अपभ्रंश का कहीं उल्लेख नहीं किया है। ठीक है। फिर तीसरा है, पहले पहल नाम, कि मतलब अपभ्रंश को पहले पहल नाम किसने दिया, तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय ने। ठीक है। धारसेन द्वितीय, अब आपसे पूछा जा सकता है कि धारसेन प्रथम, धारसेन द्वितीय, तो आपको ये याद होना चाहिए कि धारसेन द्वितीय के शिलालेख अपने पिता घुसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की तीनों का कवि कहा है। ठीक है। तो ये था। ठीक है। फिर बौद्ध वज्रयान शाखा से ही, मैंने ये आपकी सहूलियत के लिखा है कि बौद्ध में जो वज्रयान शाखा थी, सिद्ध, उसी से उसमें उन्होंने किस भाषा में लिखा, अपभ्रंश में लिखा। ठीक है। फिर चौथा है भामह ने तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है, तो अब भामा ने उन्होंने तीनों भाषा का उल्लेख किया है। ठीक है। अपने उसमें साहित्य में। फिर बाण बाण ने हर्ष चरित्र में संस्कृत कवियों के साथ साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। ठीक है। फिर जैन सिद्ध एवं नाथों का वर्णन इसी प्रकरण में किया। अब इसी प्रकरण में जो शुक्ल जी हैं, उन्होंने प्रकरण द्वितीय में ही जैन, सिद्ध और नाथ, तीनों जो आपके धर्म है, ठीक है, जैन, सिद्ध
नाथ जो उस टाइम पे चले आए थे, जो अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे जिस भाषा में, तो प्रकरण 2 में ही शुक्ल जी ने इनको रखा है। जैन सिद्ध और नाथ साहित्य को उन्होंने शुक्ल जी ने प्रकरण 2 में रखा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि अपभ्रंश में ही जैन सिद्ध और नाथ साहित्य लिखा गया है, ठीक है। किंतु शुक्ल जी की मान्यता क्या है कि अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण ग्रंथ हैं, ठीक है, जो साहित्य की कोटि में नहीं आते। अब उन्होंने अपने धर्म तत्व लिखे हैं, तो शुक्ल जी ने सीधा बोला कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना या अपने धर्म के बारे में लिखना ये साहित्य की कोटि में नहीं आता है, ठीक है। आते उल्लेख केवल अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था, ठीक है। उसके बाद सेकंड उन्होंने बोला सिद्धों व नाथों की रचनाएं, तांत्रिक विधान, ठीक है, इनकी रचनाएं क्या थी, तांत्रिक विधान पे थी, योग साधना पे थी, आत्मनिग्रह पे थी, श्वास निरोध पे थी, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति पे थी, ठीक है। ये इनके टॉपिक्स, ये इनके विषय थे, इनके जो ये लिख रहे थे, ठीक है, इत्यादि। कि सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, उन्होंने बोला कि अपने संप्रदाय की ये शिक्षा दे रहे हैं, अपने संप्रदाय का ज्ञान दे रहे हैं, जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से इसका जो जीवन की हमारी स्वाभाविक अनुभूतियां हैं, ठीक है, और दशाओं हैं, उससे इसका कोई संबंध नहीं है, अतः शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। तो शुक्ल जी ने क्या बोला कि ये जो जैन सिद्ध का ये जो तांत्रिक विधान, ये सारी साहित्य, ये जो इन्होंने लिखा है काव्य, ये हमारा साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, ये शुक्ल जी ने बोला है। उस रूप में ग्रहण जिस रूप में ज्योति आयुर्वेद आदि ग्रहण, तो उन्होंने बोला कि जिस रूप में हम आयुर्वेद की पुस्तकें पढ़ते हैं, काव्य चीजें पढ़ते हैं, ये उसी रूप में ग्रहण की जानी चाहिए, ये कोई साहित्य नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद सिद्धों व नाथों की रचनाओं का वर्णन दो कारणों से किया, भाषा और सांप्रदायिक प्रवृत्तियों और उसके संस्कार की परंपरा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी व बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री सदुक्कड़ी भाषा की, ठीक है, जैसे इनकी भाषा थी वहीं से कबीर जी की जो भाषा थी सदुक्कड़ी, आपने पढ़ाई होगा या आप पढ़ोगे आगे आगे की भक्ति काल में, कि जो कबीर जी की भाषा थी वो क्या थी, पंचमेल खिचड़ी सदुक्कड़ी, ठीक है। तो इनकी भाषा जो जैसे सिद्ध हो इनकी, तो वैसे ही आगे जाके कबीर की ये भाषा उन्होंने बताई है, कि उन्होंने भाषा और सांप्रदायिक अपनी शिक्षा जो है वो दी है, संस्कार परंपरा बताई है, ठीक है। इसके अलावा अपभ्रंश का सामान्य साहित्य संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के इस क्रम से किया गया। हेमचंद, शोभ प्रभ सूरी, जैनाचार्य, मेरुतुंग और विद्याधर, शांगधर, हमीर रासो और विद्यापति की कीर्ति लता और कीर्ति एवं कीर्ति पताका, ठीक है। उसके बाद जैन ग्रंथों में देवसेन, श्रवकाचार्य, दब्ब सहाय प्रयास, ठीक है, द्रव्य हिंदी, ये हिंदी, इसको ये दोहा है, तो इसको हिंदी का इसका मतलब दब सहाब, सहाव प्रयास का मतलब क्या, द्रव्य स्वभाव प्रकाश। फिर और पुष्यदंत ने, जो आपको पता ही है कि आदि पुराण और उत्तर पुराण, इनके अतिरिक्त पीछे की परंपरा, जैसे अगर हम इसके उदाहरण दे तो श्रुति पंचमी, पंचमी कथा, योग सागर, जहश्चर्यु, ठीक है, और न्यू कुमार चरेऊ का नाम भर दिया है, ठीक है, ये अपभ्रंश में। आदिकाल का प्रमुख छंद दोहा था। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आदिकाल का जो प्रमुख छंद था वो कौन सा था, तो दोहा, ठीक है। फिर उसके बाद चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई, तो जो हमारे जैसे चरित्र काव्य लिखा जाता था किसी के चरित्र पे, या आख्यान किया जाता था, तो ये किस पे किया जाता, अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की, ठीक है। तो चरित्र काव्य लिखने के लिए चौपाई और दोहों की पद्धति उन्होंने ग्रहण की थी। आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियां तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, बज ब्रजविलास और सबल सिंह चौहान के महाभारत आदि आख्यान काव्यों में मिले, और यही चौपाई और दोहे हमें आगे जाकर इन रामचरितमानस देख मान लो, अब कर लो आप, या आप क्या कहते हैं सूफी के प्रेम कहानियां देख लो, या छत्र प्रकाश या वज्र, ये जितने भी थे ये हमें आगे जाके, जैसे महाभारत हो, ठीक है, ये हमारे को ये चौपाई दोहे हमें वहां भी देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें सिद्ध साहित्य की,
तो बौद्ध धर्म के धीरे धीरे तांत्रिक रूप धारण, तो बौद्ध धर्म ने धीरे धीरे कौन सा रूप धारण किया, तांत्रिक रूप धारण करना शुरू कर दिया। आगे बौद्ध धर्म से ही वज्रयान शाखा निकली, ठीक है। तो बौद्ध धर्म थी, उसमें से वज्रयान शाखा निकली। होता ना कि जैसे बौद्ध धर्म है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, किसी के मत कुछ है, किसी के मत कुछ है। कोई बोलता है कि मदिरा पान का सेवन करना चाहिए, कोई बोला नहीं करना चाहिए, वो चीज बुरी है, ठीक है। तो इसलिए बौद्ध धर्म से एक शाखा निकली, जो अपने आप को, जिन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, तो वो थे वज्रयान शाखा, ठीक है। तो ये थे तांत्रिक योगियों के सिद्ध कहा जाता था। तो जो तांत्रिक योगी थे उनको क्या कहा जाता था, सिद्ध कहा जाता था। और सिद्धों की संख्या आपको पता ही है कि 84 84 सिद्ध है ना। तो 84 सिद्धों की संख्या कितनी है, 84। राजेशेखर ने कर्पूर मंजरी, अब आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजेशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से सिद्ध योगी का समावेश बिहार में नालंदा और विक्रमशिला विद्यापीठ इनके स्थान थे। तो ये जो राजेशेखर कर्पूर मंजरी इनकी थी, तो ये सिद्ध योगी का इस काव्य में समावेश था। तो ये बिहार के नालंदा और विक्रमशिला में ये जो काव्य थे ये वहां पे थे। लेकिन बख्तियार खिलजी, अब आपसे पूछ सकता है कि किसने उसका विध्वंस किया या किसने नालंदा का विध्वंस किया, तो बाद में बख्तियार खिलजी ने उजाड़ा, तब ये तितर बितर, तो जो ये काव्य थे ये इधर उधर हो गए, और बहुत तिब्बत आदि के अन्य देश, तो ये जब ये तितर बितर हो गए, तो जो ये काव्य थे या जो भी थे ये कहाँ चले गए, तिब्बत और वैसे ही अन्य देशों में ये चले गए, ठीक है। वज्रयान बौद्ध धर्म का विकृत मतलब टूटा फूटा या बेकार रूप था, ठीक है। विकृत उससे निकला हुआ या उससे बिगड़ा हुआ, है ना। तो वज्रयान बौद्ध धर्म का विकृत रूप था, सिद्धि के लिए मध्य तथा स्त्री विशेष था। तो अब इनका क्या था कि इन्होंने सिद्धि पाने के लिए क्या किया, मद्यपान मतलब मदिरा पान, शराब वराब पीना, स्त्री का भोग करना, जिसको इन्होंने डोमिनी, रजकी, मतलब ऐसे इन्होंने नाम दिए, जिससे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे। तो ये इन्होंने इसको स्पेसिफिक एक इन्होंने नाम दिया, जैसे महामुद्रा योगिनी कहते थे। योग का सेवन आवश्यक था, तो उन्होंने कहा कि ये करना उनके जो धर्म, जो उनका वज्रयान शाखा थी उसमें ये आवश्यकता, मदिरापान और स्त्री का भोग करना, ठीक है। सिद्धों ने इसी से महासुख, इन्होंने इसी को क्या बोला, महासुखवाद का इन्होंने इससे प्रवर्तन किया, ठीक है। महासुख वह दशा जिसमें, अब महासुख कौन सी दशा है, जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। तो उन्होंने, जिसमें जो साधक है मतलब जो मनुष्य है वो शून्य में इस प्रकार मिल जाता है जिस प्रकार नमक पानी में, अगर हम नमक को पानी में मिक्स कर दे तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाता है और आपको दिखता भी नहीं है ना, एकदम उसमें मिक्स हो जाता है, विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है। तो उसी प्रकार साधक शून्य में विलीन हो जाता है। प्रतीक है इसका युगनद, ठीक है, और स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा भी की भावना, ठीक है। उसके बाद निर्माण के 3 अव्यय, अब इन्होंने निर्माण, जैसे आपको ऑप्शन में दे दे कि निर्माण के 3 अव्यय कौन से हैं और उसमें से एक गलत दे दिया आपको, तो आपको पता होना चाहिए शून्य, विज्ञान और महासुख, ठीक है। उसका निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सहवास सुख के समान बताया। तो उन्होंने निर्वाण का जो सुख था, है ना, तो उसको सहवास सहवास सुख के समान उन्होंने बताया। अब आपसे पूछ रहे निर्वाण का जो सुख है वो किसके समान है, किसके स्वरूप है, तो सहवास सुख के समान बताया। फिर प्रथम सिद्ध कौन थे, सरहप्पा, आपको पता ही है, हिंदी का प्रथम कवि भी सरहप्पा को बोला गया है, प्रथम सिद्ध भी सरहप्पा थे। तो उन्होंने सहज जीवन पर बल दिया, जो प्रथम सिद्ध थे उन्होंने कौन से जीवन पे बल दिया, सहज जीवन पे इन्होंने बहुत बल दिया। और इसी कारण से जो इसका जो नाम है वज्रयान का, वो सहजयान भी नाम रखा गया, क्योंकि जो सरहप्पा थे वो सहज जीवन पे ध्यान ध्यान देते थे, इसलिए सहजयान, ठीक है। फिर सिद्ध प्रसिद्ध किसके लिए थे, सिद्धियों और विभूतियों के लिए। तो ये इनके लिए अपने प्रसिद्ध किस लिए थे, सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। अलौकिक शक्ति समा, ये बोलते थे कि हमारी जैसी शक्ति अलौकिक शक्ति है जो किसी के पास हो ही नहीं सकती, लोग इनको समझते थे, ठीक है। लोग इनको अलौकिक समझते थे, शक्ति शक्ति संपन्न समझते थे, ठीक है।
तो ये इनकी प्रसिद्धि थी, सिद्ध की। सिद्ध साहित्य, सिद्ध जो कवि जो लोग थे उनकी प्रसिद्धि थी, ठीक है, धर्म की। फिर जनता पर सिद्धों का प्रभाव क्या था? तो विक्रम की 10वीं शताब्दी से मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ बना रहा। तो इनका जो प्रभाव है जनता पर, सिद्धों का, वो जनता पर इनका प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से जो मुसलमान हमारे देश में आए, जैसे पठान, उस समय तक उनका जो उनका प्रभाव है वो बना रहा जनता पे, या आप बोल सकते हो कि युग पे, ठीक है। फिर ऋजु, सीधा दक्षिण मार्ग। ऋजु क्या है? सीधा या दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक, टेढ़ा वाम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। तो इन्होंने क्या उपदेश दिया कि इन्होंने बोला कि सीधा और दक्षिण मार्ग छोड़कर, इन्होंने बोला छोड़ दो, और बंक, टेढ़ा या वह वाम मार्ग अपनाने का इन्होंने उपदेश दिया। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुहे और रहस्य में प्रवेश से वह किसी प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण। तो एक प्रकार से वज्रयान सही शाखा नहीं मानी गई। उन्होंने बोला कि कैसा भी एक सीधा सात्विक शुद्ध इंसान हो, वो रहस्य और गुह्य में अगर वो प्रवेश कर जाए, मतलब वो अगर सिद्ध सिद्ध लोगों में प्रवेश कर जाए, तो वो विकृत और उसका पाखंड रूप, वो पाखंड बन जाता है, ठीक है। तो ये वज्रयान इसका प्रमाण है कि वज्रयान शाखा जो थी वो बहुत बुरी शाखा थी। अपना मत जनता पर डालने के लिए, ये अपना मत जनता पर डालने के लिए संस्कृत रचनाओं के अलावा, ठीक है, इन्होंने संस्कृत में रचनाएं तो की, लेकिन साथ में अपना मत इन्होंने अगर इनको जनता पे डालना था, तो उसके अलावा इन्होंने बानी, ठीक है, अपनी रचनाएं, बानी मतलब रचनाएं, इन्होंने अपनी रचनाएं अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा में भी सुनाते रहे। मतलब अगर मैं आप मान लो अभी हिंदी का, इंग्लिश का प्रचार प्रसार ज्यादा है, ठीक है, उस टाइम पे संस्कृत का था, तो इन्होंने संस्कृत में तो लिखा ही लिखा। अगर मैं सिर्फ संस्कृत में लिखूं, तो क्या जो आज की जनता है वो उसको समझ पाएगी? नहीं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने संस्कृत में तो रचनाएं करी करी, ठीक है, लेकिन साथ में इन्होंने देखा कि उस टाइम, उस समय कौन सी भाषा चल रही है। तो अगर इन्होंने देखा उस टाइम अपभ्रंश भाषा चल रही है, तो इन्होंने अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा में भी ये अपनी जो रचनाएं हैं, या जो काव्य है, या जो इनके काव्य में जो सीखा समझाया जाता है, इन्होंने वो भी जनता तक लाने की कोशिश करी। तो शुक्ल जी अपभ्रंश को क्या बोलते हैं? पुरानी हिंदी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सरहप्पा की उपदेश भाषा, जो सरहप्पा थे उनकी उपदेश भाषा क्या थी? तो उनकी पुरानी टकसाली हिंदी देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है। तो आपको पता चल गया कि सरहप्पा की उपदेश भाषा क्या थी? पुरानी टकसाली हिंदी। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो आप अब इसका आंसर अवश्य दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद गीत की भाषा, अब इनकी उपदेश की भाषा तो ये थी, गीत की भाषा इनकी थी पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिलती है। फिर कबीर की साखी उपदेश धर्मी दोहों की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सदुक्कड़ी है, ठीक है। तो कबीर जी की जो साखी थी, उसकी उपदेश धर्मी जो दोहे थे, उपदेश जो अपने दोहे में देते थे, तो उसकी भाषा तो खड़ी बोली थी राजस्थानी, खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित थी। लेकिन सामान्य भाषा जो थी वो क्या थी? सदुक्कड़ी थी, ठीक है। पर रामायणी के पदों में काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है, ठीक है। तो कबीर जी ने भी इतनी सारी भाषाओं का अपना अलग अलग, काव्य के लिए अलग अलग भाषा का इस्तेमाल किया। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय की सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा नागर अपभ्रंश का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। तो उस समय उन्होंने बोला कि प्रकरण दो का जो समय था, तो शुक्ल जी ने बोला कि जो उस समय का जो सर्वमान्य व्यापक भाषा थी, या जो काव्य भाषा थी, वो नागर अपभ्रंश थी। नागर अपभ्रंश का ढांचा, ठीक है, सौर सैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज, ठीक है, और खड़ी बोली, ये उस टाइम की सबसे सर्वमान्य भाषा थी, ठीक है, काव्य भाषा, और जिसको पश्चिमी हिंदी हम बोलते हैं। सदुक्कड़ी अलग थी, ढांचा कुछ खड़ी बोली राजस्थानी था, ठीक है। तो ये सदुक्कड़ी के बारे में भी मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको याद रहे। सदुक्कड़ी इससे अलग थी, उसका जो ढांचा था वो कुछ खड़ी बोली राजस्थानी था, ठीक है। सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। अब सिद्धों ने कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया? तो सिद्धों ने सौरसैनी संधा भाषा, है ना, संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। जैसे साधनात्मक प्रतीकात्मक भाषा शैली उन्होंने कहा, या कहते हैं प्रतीकात्मक भाषा, साधनात्मक भाषा शैली, ठीक है। फिर नाथ, अब हमने सिद्ध साहित्य की बात कर ली, अब हम नाथ साहित्य की बात करते हैं। तो नाथ, गोरखनाथ ने
पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। तो हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? गोरखनाथ ने। पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर, ठीक है, पतंजलि के उच्च लक्ष्य को लेकर और ईश्वर की प्राप्ति को लेकर उन्होंने हठ योग का प्रदर्शन है जो वो गोरखनाथ ने किया। अब हमने देखो सिद्ध साहित्य बहुत डीपली और बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ना। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको सिद्ध साहित्य में कुछ भी पढ़ने की और अधिक आवश्यकता है। ठीक है, तो जैसे कि सिद्ध साहित्य ही इतना बड़ा हो गया, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसके इसके बाद आपको नाथ साहित्य अगले उसमें कक्षा में आपको मैं करवा दूंगी, ठीक है, क्योंकि आपके लिए भी और मेरे लिए भी इतना लेंदी वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने अभी सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ा, अब हम नाथ साहित्य के बारे में मैंने एक शुरुआत कर दी है कि नाथ साहित्य के जो प्रवर्तक आप बोल सकते हो या जो थे वो गोरखनाथ थे। तो इन्होंने पतंजलि के उच्च लक्ष्य, इनका जो लक्ष्य था वो क्या था? पतंजलि के उच्च लक्ष्य को फैलाना, ईश्वर की प्राप्ति को लेकर हठ योग की, कैसे हठ योग से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, इन्होंने हठ योग का क्या किया? प्रवर्तन किया, शुरुआत की, ठीक है। तो अब अगले टॉपिक, अगले कक्षा में हम नाथ साहित्य के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक क्लास में एक बच्ची थी या जो भी मैं बोल सकती हूँ मेरे साथ की थी, उनका कमेंट आया था कि मैम बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, उसमें डिटेल्ड उतना कुछ पढ़ाई का नहीं होता, लेकिन इधर-उधर की बातें ज़्यादा होती है। तो मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि अगर वो वीडियो देखें तो प्लीज़ वो कमेंट करके आप ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ भी इधर-उधर की बातें नहीं करी हैं। ठीक है? तो आप अपना कमेंट जो भी है ज़रूर बताना, ठीक है? और बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है? आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो मैं इस कक्षा को, क्लास को यहीं ख़त्म करती हूँ। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।